नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सबने हमें जो प्रोत्साहन दिया है, जो स्नेह दिया है, उससे मैं काफ़ी अभिभूत हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियोज़ आगे भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती रहें। दोस्तों, आज हम कोई कानून की बात नहीं करेंगे, कोई फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं हमारे जीवन का जो मूलभूत आधार है, ऑक्सीजन यानी प्राणवायु, जिसे कहा जाता है प्राणवायु। संपूर्ण विश्व में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत हमारे वृक्ष हैं। वृक्षों के बारे में एक स्लोगन कहा जाता है, वृक्ष धरा आभूषण है, दूर करता प्रदूषण है। एक दूसरा कोट ये कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, यानी एक पेड़ जब हम लगाते हैं तो वह किसी व्यक्ति के लिए 10 पुत्रों के समान ही लाभदायक सिद्ध होता है। कैसे होता है, आज इन्हीं सब पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। कुछ फैक्ट्स हमने जुटाए हैं वृक्षों के बारे में, प्राणवायु के बारे में, जो आप लोगों तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है, ताकि आप भी जागरूक हो सकें और अपने समाज में अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकें, ताकि इस धरती को एक सरकारों ने तमाम देशों की सरकारों ने एक स्लोगन बनाया है, गो ग्रीन। गो ग्रीन क्या है? हम कोई भी जो अपने विकास के लिए या अपने जीवन यापन के लिए कोई भी ऐसा कार्य जो दैनिक जीवन में करते रहते हैं जिससे हरियाली या वृक्षों को नुकसान पहुंचता है, ऐसे कार्यों को रोकना या इनको कम करना ही सरकार की एक नीति है, गो ग्रीन। यानी हम जो भी कार्य करें उससे हरियाली को या वृक्षों को नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, वृक्षों के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और इसको गंभीरता से लेते हुए इसका पालन भी करें और अपने परिचित या जो भी आपके जानकार लोग हैं जिनसे आपका वैचारिक सहमति हो, उनसे भी इसको पालन जरूर करवाएं। वृक्ष धरती पर सबसे पुराने जीव हैं, यानी कि धरती बनी उसके बाद वृक्षों का पदार्पण हुआ। प्रभु ने वृक्षों की रचना की, क्योंकि वो ऑलमाइटी है और वो जानता है कि क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं एक प्लेनेट पे या एक ग्रह पर जीवन यापन के लिए। जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो उनकी रचना भगवान ने ही की है, ऐसी सबकी मान्यता है और इस मान्यता पे सबको विश्वास भी होना चाहिए। तो दोस्तों, वृक्ष ही धरती पर सबसे पुराने जीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं। जो मानव जीवन व अन्य जीव जंतुओं के भरण पोषण के लिए प्रभु की अनमोल कृति है। अनमोल शब्द पे विचार करें दोस्तों कि इसका कोई मोल नहीं है। जो हमें वृक्षों से प्राप्त होता है उसके लिए हमें हॉस्पिटल में पेमेंट करना पड़ता है। अभी पीछे कोविड पैंडेमिक में बहुत से पेशेंट जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो ऑक्सीजन के लिए दर बदर दिन रात भटकते नज़र आ रहे थे और उन्हें उस समय वृक्षों की कद्र समझ में आई होगी। दूसरा दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 5 से 6 अरब वृक्ष लगाए तो जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर लगभग 10 अरब से अधिक वृक्ष प्रत्येक वर्ष काट दिए जा रहे हैं, समाप्त कर दिए जा रहे हैं। एक पेड़ जितनी ऑक्सीजन देता है उससे 4 व्यक्ति का जीवन ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाता है पूरा जीवन भर। 4 व्यक्तियों को
चार व्यक्ति जो होते हैं ऑक्सीजन के लिए एक वृक्ष पे डिपेंड होते हैं। दुनिया में सर्वाधिक पेड़ों की संख्या रूस में सबसे अधिक है, इसके बाद कनाडा में, फिर ब्राज़ील में, अमेरिका में, फिर आता है अपने प्यारे देश भारतवर्ष का नंबर, जहां लगभग 35 अरब ही पेड़ बचे हैं। 35 अरब ही पेड़ भारत में बचे हुए हैं। पेड़ों की कतारें धूल मिट्टी के स्तर को 75% तक कम कर देती हैं और नॉइज़ पोल्यूशन यानी जो शोर का प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इसे लगभग 50% आधा कर देती हैं। दुनिया भर में एक मनुष्य के ऊपर 422 पेड़ अभी जीवित हैं, बचे हुए हैं। लेकिन ये तो दुनिया की बात है, भारत में एक व्यक्ति पर केवल 28 पेड़, 28 प्लांट्स, केवल 28 पेड़ भारत में एक व्यक्ति के ऊपर बचे हुए हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष गर्मी अपना प्रचंड रूप लेती जा रही है। लोग गर्मी से त्राहि त्राहि करते नजर आ रहे हैं। जल संकट उत्पन्न हो जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में जल का संकट ऐसे उत्पन्न हो जा रहा है कि गवर्नमेंट को वहाँ टैंकर्स भेजने पड़ रहे हैं। गर्मी का ये हाल है कि लोग एसी से निकल ही नहीं रहे हैं। घर में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ियों में एसी, एसी का इतना प्रयोग हो रहा है कि एसी से निकलने वाली अमोनिया गैस भी हमें हार्म कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो एक वृक्ष जो होता है वो इतनी ठंडक पैदा करता है कि एक एसी 10 कमरों में लगातार अगर 20 घंटे तक चलाते हैं, उतनी ठंडक एक वृक्ष अकेले पैदा करता है। यह विचारणीय है कि हमें वृक्ष चाहिए या आर्थिक दोहन करने वाला एसी, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला एसी चाहिए। ये हमें और आपको तय करना है दोस्तों, मिलकर। जो इलाका पेड़ों से घिरा हुआ है वो अन्य जगहों की अपेक्षा 9 डिग्री तक वहाँ का तापमान कम रखता है, 9 डिग्री रिड्यूस करता है वहाँ के टेम्परेचर को। जो अदर जगहें हैं, अन्य जगहें हैं जहाँ वृक्ष नहीं हैं, उनसे 9 डिग्री तक वृक्षाच्छादित यानी वृक्षों से आच्छादित जो जगह है वो 9 डिग्री तक रिड्यूस करता है टेम्परेचर को। ये सारी चीज़ें बहुत ही विचारणीय हैं और इस पे गहन मंथन की आवश्यकता है और इस पर एक्शन क्या लेना है ये आप और हम भली बात समझ रहे हैं और इसे करने की आवश्यकता है। इसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे के पहल की ज़रूरत नहीं है, इसे स्वयं पहल करना होगा। पेड़ अपनी 10% खुराक मिट्टी से और 90% खुराक हवा से लेते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और 10% ज़मीन के अंदर जो उनकी जड़ें हैं वहाँ से अवशोषित करते हैं। एक पेड़ एक पूरे वर्ष में 2000 लीटर जल अवशोषित करता है धरती से, 2000 लीटर। और हम क्या करते हैं? पर डे 500 से 1000 लीटर की टंकी, परिवार में यदि 4 या 6 लोग हैं तो 500 से 1000 लीटर की टंकी जल की खाली कर देते हैं। काम क्या होता है? नहाना, धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पीना, इन सब चीज़ों में दोस्तों हम लोग बहुत सारा जल बर्बाद कर रहे हैं। हमें इस पर भी विचार करना होगा। 1 एकड़ में लगे हुए पेड़ एक वर्ष में इतनी CO2 सोखता है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, जितना एक डीजल वाली कार, डीजल से चलने वाली एक कार जितना कार्बन डाइऑक्साइड 41,000 किलोमीटर चलने पर छोड़ती है, वह 1 एकड़ में लगे हुए पेड़ एक वर्ष में इतना CO2 सोख लेते हैं। दुनिया का 20% जो सर्वाधिक है, दुनिया का 20% सर्वाधिक ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस करने वाली जगह अमेजन जंगल है। अमेजन जंगल 20% ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस करती है, जो लगभग
1,15,00,000 एकड़ में फैली हुई है, जो कई देशों की सीमाओं को टच करती है। इंसानों की तरह वृक्षों में भी कैंसर नामक बीमारी पाई जाती है, और वृक्ष को जब कैंसर हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो ऑक्सीजन देने की जो क्षमता है उसकी घट जाती है। पेड़ों की बात निकली है तो दोस्तों बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने वृक्ष की, पेड़ की, जो स्वीडन देश में है, और वहाँ के डलारना प्रांत में लगभग 1550 वर्ष पुराना बताया जाता है। टिजिको नामक यह पेड़ लगभग 13 से 15 फीट लंबा है। दोस्तों तमाम वृक्षों की बात हो गई, और इस प्रकार के तमाम वृक्षों को लगाना भी सही है। वृक्ष ही धरती का मूल आभूषण है, क्योंकि इन्हीं से हमारा प्राणवायु प्राप्त होता है हमें। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, और दूसरों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारे यहाँ भारत में पूजनीय कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, और पूजा करने के पीछे कारण यह है क्योंकि यह सबसे अधिक वैल्यूएबल और प्रॉफिटेबल पेड़ हैं या पौधे हैं। जैसे इसमें एक वृक्ष आती है, फिर पेड़ आता है, छोटा पौधा होता है तुलसी का। तुलसी को भारत में माँ कहते हैं, और तुलसी 24/7 यानी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। दिन में भी ऑक्सीजन देती है और रात्रि के समय में भी ऑक्सीजन देती है। इसीलिए तुलसी का स्थान आंगन में दिया गया था। पहले आंगन घर के बीच में होता था, वहाँ तुलसी लगाना श्रेयस्कर माना जाता था, ताकि घर का माहौल शुद्ध रहे, नेगेटिव एनर्जी अंदर ना प्रवेश कर पावे, और ऑक्सीजन अधिक से अधिक घर में बनी रहे। दूसरा है दोस्तों मेडिकेटेड प्लांट एक आता है भारत में, नीम का पेड़। नीम का पेड़ पे आदिशक्ति माता दुर्गा का वास माना जाता है। नीम का पेड़ बहुत ही ज़्यादा मेडिकेटेड होता है। इसका पंचांग जो होता है, यानी जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, इन सभी पांचों चीज़ों से तमाम प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए नीम भी बहुत वैल्यूएबल है। ये जहाँ लगाया जाता है उसके आसपास लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में वहाँ की जो वायु होती है वह मेडिकेटेड हो जाती है, और कोई भी ऐसा वायरस या बैक्टीरिया जो हवा में घुल करके लोगों को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है, वो वहाँ जीवित नहीं रह पाता है, वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता है अगर नीम का वृक्ष है तो। 2 और वृक्ष हैं दोस्तों हमारे देश में जो पूजनीय हैं, जिसे एक पीपल है, एक बरगद है। पीपल पे साक्षात भगवान वासुदेव का वास माना जाता है। पीपल भी 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। पीपल की पत्तियां बहुत ही लाइट होती हैं, और उनकी संरचना इस प्रकार होती है कि अगर जरा सी भी हवा चलती है तो वो हिलने लगती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा महत्व ये है दोस्तों कि अगर थोड़ी सी भी अगर हवा चलती है तो पीपल का पेड़ के सारे पत्ते हिलने लगते हैं, और उस हवा से उस क्षेत्र में, उस जितने दूर में वो फैला हुआ है उसके अगल बगल का क्षेत्र काफ़ी ठंडा होता है और एयरी बना देता है। इसके बाद आता है दोस्तों बरगद। बरगद एक बहुत ही विशाल वृक्ष है। इसका जीवन लगभग 500 से 1000 वर्ष माना गया है। बरगद का वृक्ष में साक्षात देवाधिदेव महादेव का वास बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और बरगद का वृक्ष भी भारत में पूजनीय है। दोस्तों बरगद का वृक्ष भी बहुत ही विशाल होता है। जितना विशालकाय ये होता है उतना ही ज़्यादा ये दिन में ऑक्सीजन देता है। ये रात में तो ऑक्सीजन नहीं देता है, लेकिन दिन में इतना अधिक ऑक्सीजन देता है कि अपने रात्रि की जो ऑक्सीजन देने का लोगों का, अन्य वृक्षों का जो क्षमता है उसको भी ये दिन में ही पूरा कर देता है। तो इस प्रकार दोस्तों भारत में इस प्रकार के जो 4-5 ऐसे प्लांट हैं जो पूजनीय भी हैं, जिनसे अधिक से अधिक हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। ऐसे वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जहाँ लगे हुए हैं इनका संरक्षण करें,
और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी इनके महत्व के बारे में बताएं और इनके महत्व से ज़्यादा आप इनके संरक्षण और इससे होने वाले अपने लाभ और अपने आने वाली पीढ़ियों के लाभ के बारे में इनको अवगत कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। मेरा व्यक्तिगत विचार है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, जिससे सृष्टि में प्रकृति का सम्मान हो सके, सृष्टि की रक्षा हो सके और सृष्टि में हरियाली बनी रहे, जिससे हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को कभी भी ऑक्सीजन खरीदना ना पड़े, ऑक्सीजन को क्रय ना करना पड़े। और ऑक्सीजन भी दोस्तों तभी तक आप क्रय कर सकते हैं जब तक सृष्टि में ऑक्सीजन का रिप्रोडक्शन है, जब तक ऑक्सीजन बन रही है। अगर ये वृक्ष समाप्त हो जाएंगे तो धरती पर से मानव या जीवों का समूल नाश हो जाएगा, जीव समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारी विनम्र प्रार्थना है कि अधिक से अधिक मात्रा में आप प्रत्येक वर्ष वृक्ष लगाएं और लगवाएं। धन्यवाद।